दोस्तों आज हम देखते हैं कि जीवन में अक्सर कुछ लोगों को थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है तो हिम्मत हार जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। आज की कहानी है स्टीफन हॉकिंग्स की, एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिसने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। शरीर ने छीना उनसे, उन्हें जो भी लगा प्यारा, शरीर खाता रहा उनको, लेकिन वो फिर भी नहीं हारा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं स्टीफन हॉकिंग्स की, जिनका जन्म 1942 में हुआ और मात्र 21-22 साल की उम्र में ही उनके शरीर में ऐसी बीमारी लग गई कि शरीर ही शरीर को खाने लगा और उनका अपंग शरीर जो है उसमें मांसपेशियों में नियंत्रण खत्म हो गया और उनके न्यूरॉन्स तेजी से ही शरीर को मारने लगे। लेकिन विज्ञान का विकास उनका जुनून था, थ्योरेटिकल फिजिक्स के वो वैज्ञानिक बने। उनको एक बहुत ही रेयर बीमारी हो गई थी, इसका नाम है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS, और उन्होंने उस बीमारी को चुनौती की तरह लिया। डॉक्टर ने बताया कि 2 साल के अंदर आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसने सोचा कि 2 साल के अंदर 100 साल जी के जाऊंगा, और उसके बाद फिर जुनून से लग गए अपने विज्ञान के विकास के लिए। उनकी प्रेमिका ने कहा शादी करनी है, जिद कर ली कि 2 साल में आपकी सेवा करूंगी, और एक एक करके शरीर के खराब होने पर शरीर से लड़ते रहे, लेकिन विज्ञान के विकास को नहीं रुकने दिया। क्योंकि थ्योरेटिकल फिजिक्स साइंटिस्ट, सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक, वो कहते थे कि मेरे शरीर अक्षम हो सकता है, लेकिन मेरे मानसिक रूप से मुझे अक्षमता कभी नहीं आ सकती। जब तक मेरा दिमाग काम करता रहेगा, मैं विज्ञान के विकास के लिए काम करता रहूंगा। उनके साथ के प्रसिद्ध खगोल भौतिक वैज्ञानिक सर फ्रेड हायल को उन्होंने, जो कि उनके गाइड भी रहे, अपने विज्ञान के नॉलेज से चमत्कृत कर दिया। अपने साथ के वैज्ञानिकों को वो अपने नॉलेज से हराने लगे, जबकि शरीर उनका बीमारी की तरह बढ़ता चला जा रहा था। जब उनके पांव से चलने लायक नहीं रहे तो व्हील चेयर पर चलने लगे, लेकिन काम नहीं रोका। उनसे लोगों ने बोला अब आप कैसे विज्ञान का विकास करोगे? तो सर हॉकिंग्स कहते थे कि यार ऐसा कई बार हुआ कि मैं जब चलने फिरने वाला था ना, तो मुझे बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने पड़ते थे, घर के बहुत सारे काम करने पड़ते थे, जिसमें मेरा टाइम व्यर्थ होता था। लेकिन अब मैं पूरा समय विज्ञान के विकास में लगाऊंगा, व्हील चेयर में बैठकर अपने कंप्यूटर पर काम करूंगा। दोस्तों, जिनको जीत हासिल करनी होती है वो हर एक चुनौती में अवसर ढूंढा करते हैं। जब पांव उनका बेकार हुआ तो व्हील चेयर पे आ गए, जब हाथ बेकार हुआ तो फिर वो बोलकर टाइप करने वाले कंप्यूटर से काम चलाने लगे, लेकिन रुके नहीं। शरीर अक्षम हो सकता है, जब तक दिमाग काम करेगा काम नहीं रुकेगा। अपने व्याख्यान को बोलकर सुनाते रहे। जब गले से आवाज चली गई और उनकी आवाज निकलना बंद हो गई, तो अपने गाल और सिर की सेंसर से चलाने वाले कंप्यूटर से वो आर्टिफिशियल आवाज सुनाकर काम चलाने लगे, लेकिन विज्ञान के काम को नहीं रुकने दिया। शरीर अक्षम हो सकता है, लेकिन जब तक मानसिक रूप से सक्षम हूं मैं हार नहीं मानूंगा। स्टीफन को विज्ञान में उनके योगदान के लिए पुरस्कारों की झड़ी लग गई। सन 2009 में अमेरिका में नागरिक पुरस्कार राष्ट्रपति पद में मिला उनको, और 2018 तक वो जिए। जब तक जिए तब तक वो सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान पर काम करते रहे, विज्ञान के विकास को रुकने नहीं दिया। अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक विज्ञान का विकास करते रहे, लोगों को प्रेरित करते रहे अपने जीवन से। ये थे सर स्टीफन हॉकिंग्स। जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, लेकिन जो लोग हिम्मत से सामना लेते हैं, हिम्मत से काम लेते हो और ये समझते हैं कि मैं जो चाहूं पाकर रह सकता हूं, उनकी जिंदगी में वो जो चाहे पा सकते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, जो आप चाहोगे वो सब होगा, जो आप चाहोगे वो सब होगा।